दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पैराग्राफ 1। दो राज्य, दो प्रतिद्वंदी। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों और हरे भरे मैदानों से घिरे दो अद्भुत राज्य थे। एक था घोड़ा लोक, जहाँ तेज, शक्तिशाली और अनुशासित घोड़े रहते थे। दूसरा था हिरणवन, जहाँ बुद्धिमान, चपल और शांत स्वभाव के हिरणों का बसेरा था। दोनों राज्य सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते थे, लेकिन समय के साथ सीमाओं को लेकर विवाद बढ़ने लगा। घोड़े अपनी ताकत पर घमंड करने लगे और हिरणों की जमीन पर अधिकार जमाने लगे। पैराग्राफ 2। घोड़ा सम्राट की घोषणा। घोड़ा सम्राट अश्वराज ने सभा में घोषणा की, अब हिरणों की भूमि पर हमारा अधिकार होगा, क्योंकि वह इलाका हमारी दौड़ और सेना के लिए उपयुक्त है। यह सुनते ही घोड़े राज्य में जय जयकार गूंज उठी, लेकिन हिरणों के राजा हरिडेस को यह अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने अपने मंत्रियों और सेना प्रमुखों को विचार विमर्श किया और घोड़े लोग को एक संदेश भेजा। शांति हमारी शक्ति है, लेकिन अत्याचार का जवाब हम युद्ध से देंगे। पैराग्राफ 3। युद्ध की तैयारी। दोनों राज्यों ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। घोड़ों ने अपनी टांगों की गति बढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण लिया और हिरणों ने जंगल के रास्तों में लड़ने की रणनीति बनाई। हिरणों के पास नुकीली सींग और छलांग मारने की कला थी, जबकि घोड़ों के पास भारी कवच और तलवार से लैस योद्धा। पूरे जंगल में युद्ध की आहट गूंजने लगी। पैराग्राफ 4। पहला आक्रमण। युद्ध का पहला दिन था। घोड़े मैदान से आगे बढ़े, उनकी टापें धरती को कपा रही थीं। हिरणों ने घने पेड़ों के पीछे से आक्रमण शुरू किया। एक तरफ शक्ति थी, दूसरी ओर चालाकी। घोड़ों ने सीधे हमला किया, लेकिन हिरणों ने गुरिल्ला युद्ध अपनाया, झुककर, कूदकर, छिपकर वार किया। पहले दिन हिरणों का पल्ला भारी रहा। घोड़ों की चाल। सम्राट अश्वराज ने यह देखकर रणनीति बदली। उन्होंने अपनी टुकड़ी को दो भागों में बांट दिया। एक जंगल में घुसने लगी, दूसरी मैदान पर डटी रही। लेकिन हिरण राज हरिडेस ने पहले ही जाल बिछा रखा था। जैसे ही घोड़े जंगल में घुसे, वहां पहले से खुदे गुड्ढों और कांटों में फंसने लगे। कुछ घोड़े घायल हो गए और कुछ पीछे उठे। पैराग्राफ 6। महायोद्धा आमने सामने। युद्ध के तीसरे दिन सम्राट अश्वराज और राजा हरिडेस आमने सामने आए। दोनों के साथ उनके खास योद्धा भी थे। अश्वराज ने तलवार से वार किया, लेकिन हरिडेस ने अपनी फुर्ती से बचकर सीधा सिंह से हमला किया। यह लड़ाई घंटों चली, शक्ति और बुद्धि का संघर्ष। अंत में अश्वराज जमीन पर गिर पड़े, घायल और थके हुए। युद्ध का अंत और निर्णय। घोड़ों ने हार मान ली और सम्राट अश्वराज ने हरिडेस के पास आकर कहा, हमने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन तुमने शक्ति से ज्यादा विवेक है। हम शांति चाहते हैं। हरिडेस ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। हम भी युद्ध नहीं, मैत्री चाहते हैं। दोनों राज्यों के बीच संधि हुई और जमीन बांट दी गई, जिससे कोई अन्याय न हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? पैराग्राफ 8 में नई शुरुआत। घोड़ा लोक और हिरणवन ने एक नई यात्रा शुरू की, जहां युद्ध नहीं, सहयोग हुआ। घोड़े अब हिरणों की चालाकी से रणनीति सीखते और घोड़े हिरणों से अनुशासन। जंगल फिर से शांत और सुंदर हो गया। इस युद्ध ने सबको सबक सिखाया कि शक्ति तभी सार्थक है जब उसमें विवेक हो, और शांति सबसे बड़ी विजय होती है। थैंक्स दोस्तों। आपको मेरी ये कहानी सुनने के कैसे लगा, आप हमें ज़रूर बताएं, और लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना हमारा बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं और हमसे ही आप हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।